क्या आपने कभी ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी का नाम सुना है? जी हाँ, आईलिड सर्जरी को ही मेडिकली ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लेफरोप्लास्टी से आपके ऊपरी फेस और आपकी आंखें बहुत बेहतर बन सकती हैं, ज्यादा यूथफुल बन सकती हैं? हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बंसल, एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन। बहुत सारी आईलिड सर्जरीज मैंने सक्सेसफुली परफॉर्म की है और आज मैं इसी सर्जरी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी आंखें आपके चेहरे का केंद्र बिंदु है। ये एक नॉन नेगोशिएबल फैक्ट है। जब कोई आपकी ओर देखता है तो वो जिन प्राइमरी फीचर्स पर ध्यान देता है, ध्यान केंद्रित करता है, उनमें से एक आपकी आंखें होती है। आपकी आंखें चेहरे की सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है। चेहरे पर होने से वे किसी भी अन्य बॉडी पार्ट की तुलना में नेचुरली ज्यादा एक्सपोज होती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के लक्षण आपके शरीर के अन्य हिस्सों पर दिखने से पहले आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर दिखाई देते हैं। आपकी आंखों की एजिंग की वजह से आपका चेहरा थका हुआ, क्रोधित या हमेशा टेंस्ड नजर आता है। गुड न्यूज ये है कि ये सब चीजें ठीक हो सकती है ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या है ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी। ब्लेफरोप्लास्टी आईलिड सर्जरी आपकी आंखों के ऊपर और नीचे के आईलिड्स को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अगर आप आई बैग्स या फिर ड्रूपी आईलिड्स जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ब्लेफरोप्लास्टी इन सभी समस्याओं का समाधान करके आपके आई की एरिया को रेजुविनेट करता है, आपकी आंखों को ज्यादा यूथफुल और अलर्ट बनाता है। एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी में एक बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन के द्वारा परफॉर्म्ड ब्लेफरोप्लास्टी सेफ होती है, सिक्योर होती है। तो चलिए अब जानते हैं ब्लेफरोप्लास्टी किन इश्यूज को टारगेट करता है। यह काफी सारी एजिंग रिलेटेड साइंस को टारगेट करता है, जिसमें शामिल है आंखों के नीचे गड्ढा, जिससे कि आपका फेस हमेशा टायर्ड लगता है। जब आपकी आंखों के नीचे गहरे गहरे गड्ढे नजर आने लगते हैं तो आप परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते। आंखों के नीचे के क्षेत्र में ढीलेपन के कारण आंखों के आसपास खोखलापन और थकावट बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा ब्लेफरोप्लास्टी ठीक कर सकती है लोअर आईलिड में अतिरिक्त त्वचा या झुर्रियां जो होती है, आंखों के आसपास की ढीली त्वचा जो सलवटों का निर्माण करती है और ये आपकी विजन को रेस्ट्रिक्ट करती है। आपकी अपर आईलिड की नेचुरल क्रीज, इसको अनएस्थेटिक बनाने वाला एक्स्ट्रा स्किन, फैट डिपॉजिट्स के कारण लगातार फूले हुए अंडर आई एरिया जिसको आई बैग्स कहते हैं, अंडर आई बैग्स जो अक्सर थकावट और नींद की कमी के कारण होते हैं। ये सभी फैक्टर्स सीधे आपके चेहरे की मांसपेशियों के ढीले होने की वजह से फैट के जमा होने और साथ ही साथ स्किन के लूज होने का परिणाम होते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी आपकी आंखों के आसपास के अंडरलाइंग एरिया की जो आउटलाइन है उसको एनहांस करता है और सभी एजिंग प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकता है, ताकि आपका फेस बेहतर और आपकी आंखों को वापस फोकस में लाया जा सके। बहुत सारे लोग फेस लिफ्ट या ब्राउ लिफ्ट जैसी दूसरी सर्जरीज भी ब्लेफरोप्लास्टी के साथ करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्जरी से आपके फेस का ओवरऑल लुक बहुत बेहतर हो जाता है, आपकी एज कई साल कम हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि अपर आईलिड सर्जरी और लोअर आईलिड सर्जरी में क्या फर्क है और दोनों कैसे किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का सिर्फ अपर ब्लेफरोप्लास्टी करनी है तो वो लोकल एनेस्थीसिया मतलब सुन करके भी किया जा सकता है। इसके लिए पहले एक कट आता है आपकी नेचुरल आंखों का जो क्रीज है यहाँ पे, और इसी कट से जो एक्स्ट्रा स्किन है जो लटक रही है
निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ 2 फैट के पैड्स होते हैं अपर आईलिड में, उनको भी निकाल दिया जाता है अगर वो ज्यादा उभरा हुआ है तो। और साथ में थोड़ा सा एक स्ट्रिप ऑफ मसल निकाला जाता है ताकि आंखों को ज्यादा सुंदर बनाया जा सके। लोअर ब्लेफरोप्लास्टी ज्यादातर बेहोश करके किया जाता है। लोअर ब्लेफरोप्लास्टी आंखों के अंदर से भी करी जा सकती है और आंखों के बाहर से भी करी जा सकती है। ये डिपेंड करता है किस तरह का रिजल्ट हमें पेशेंट में चाहिए और पेशेंट की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। अगर अंदर से किया जाता है तो बाहर कोई निशान नहीं आता, अंदर से ही 3 छोटे छोटे कट से जो 3 फैट पॉकेट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। अगर साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्किन भी है, स्किन सैग भी है, तो थोड़ा सा स्किन लैश लाइन के पास एक इंसिजन दिया जाता है और उसी इंसिजन से एक स्मॉल पिंच ऑफ स्किन निकाल दिया जाता है। जिन पेशेंट्स में नीचे की स्किन बहुत ज्यादा लूज है, आईलिड बहुत ज्यादा लूज है, उनमें बाहर लैश लाइन की तरफ इंसिजन देके वहीं से एक्स्ट्रा स्किन निकाली जाती है, तीनों फैट पॉकेट्स निकाले जाते हैं और साथ ही साथ ये नीचे की मसल को टाइट किया जाता है जिसको कैंथोप्लास्टी बोलते हैं, ताकि ये जो लिड आपकी लटक रही है वो वापस से उभर के आए, वापस से टाइट हो जाए। तो दोनों ही तरीके में जो निशान आता है वो बिल्कुल ही छुपा हुआ आता है, एक ऐसी जगह में आता है जहां से नजर नहीं आता और इतने फाइन निशान से आपको छुटकारा मिल जाता है उन आई बैग से जो आपकी आंखों को एक टायर्ड लुक देता है। सर्जरी के बाद जो ये कट है इनको सूचर कर दिया जाता है एक सिंगल सूचर से, जो 5 दिनों के बाद सिर्फ पुल करके निकाला जा सकता है। अब जानते हैं कि ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर के बाद रिकवरी कैसे होती है। ब्लेफरोप्लास्टी एक डे केयर प्रोसीजर है। इसका मतलब आप शाम को घर लौट सकते हैं, चाहे वो सुन करके किया गया हो या बेहोश करके किया गया हो, चाहे सिर्फ अपर ब्लेफरोप्लास्टी की हो या अपर और लोअर दोनों कंबाइन करके की हो, दोनों ही सूरत में आप उसी शाम को घर वापस जा सकते हैं। आंखों के चारों तरफ सूजन होती है, एक नीलपन ब्रूजिंग भी आती है और इन सब चीजों को सेटल होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। ये ताकि ये ब्रूजिंग और स्वेलिंग कम आए इसके लिए आपको दवाइयां दी जाती है और साथ ही साथ कोल्ड कंप्रेस, कोल्ड फोमेंटेशन करने के लिए भी कहा जाता है इनिशियल 48 आवर्स के लिए। सर्जरी के अगले दिन से आप सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं बाहर जाए तो सन ग्लासेस पहन के जाए और बहुत सारा सनस्क्रीन यूज करें ताकि आपकी आंखों के अराउंड कोई परमानेंट पिगमेंटेशन ना हो। जैसे जैसे स्वेलिंग और ब्रूजिंग कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको अपने रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है रिकवरी टाइमलाइन ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी की। अपनी आंखों को पहले जैसा खूबसूरत, यूथफुल और अलर्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप एक बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड सर्जन के पास जाते हैं और उनके पास एक फुली इक्विप्ड मॉडर्न फैसिलिटी का एक्सेस है। आई होप आपको इस वीडियो से ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मुझे आपसे मिलना और सर्जिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई होप यू फील द सेम। सी यू सून। बाय बाय। टेक केयर।